आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज। वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब है, क्या वजह है जो आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में? ऐसा बताया जा रहा है किसी और शख्स का जो है आपसे नाम मिलता जुलता है, ऐसा पूरा क्या मामला है ये जो आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है? वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के लिए बहुत से कारण लगते हैं। आपको अगर दो नाम हो, मयत हो यानी डेथ हो, या अगर आपने शिफ्ट किया तो हर एक के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। मैंने ऐसा कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया था, ना ही जो व्यक्ति है उसने ये फॉर्म फिलअप किया था, क्योंकि कल ही मैं उनसे घर में जाके मिला हूँ। आज अभी मेरी उनसे बात हुई है, वो गुजरात में है। वो कह रहे हैं कि कई सालों से मैं गुजरात में हूँ। तो ये इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी होती है कि ये जो डबल नाम हो या जो मयत हो या डेथ हो, 17,000 नाम जो लोगों ने कंप्लेंट की है दीवा कल्याण ग्रामीण के इसमें, मुमरा कलवा के अंदर कई लोगों ने कंप्लेंट्स की, उनके नाम कट नहीं होते। आमदार के इलेक्शन के बाद सुधीर भगत का नाम कट होना यानी कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जो वहाँ पर फॉर्म भरा गया है वो सिग्नेचर मेरी नहीं है, वो जो फॉर्म भरा गया है उसमें वो जो दूसरा सुधीर रामचंद्र भगत है उसकी सिग्नेचर नहीं है। तो ये फॉर्म, और सिर्फ एक फॉर्म के ऊपर नाम डिलीट नहीं होता है, आपको उनको नोटिस देनी पड़ती है। आपको उनका इलाके में जा करके उनके इलाके में जा करके उसकी चौकसी करनी पड़ती है। वहाँ के बीएलओ का लेटर लेना पड़ता है, वहाँ के बीएलओ को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये कोई काम इसमें हुआ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म के ऊपर नाम डिलीट करना, और वो भी बोगस सिग्नेचर के ऊपर। ये एक सरासर डकैती है और वोट चोरी का सबसे बड़ा परिणाम है, और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सुधीर भाई, आपका भी नाम सुधीर चंद्र भगत है और सुधीर रामचंद्र भगत है। आप चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो अब जैसे बताया जा रहा है कि कलवा में भी सेम आपके ही नाम का शख्स रहता है। अभी आप बता रहे हैं कि वो गुजरात में रहता है, तो दरअसल क्या कलवा में पहले रहता था वो नहीं रहता? मैं क्या कहता हूँ, ऐसा मान लो कि वो आज भी रहता है। इंक्वायरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है। फॉर्म किसने भरा है उसका आधार कार्ड लेना चाहिए। फॉर्म अगर मैंने नहीं भरा, समझे आप, मैंने फॉर्म भरा नहीं है तो मेरा आधार कार्ड तो नहीं होगा। अगर उन्होंने भरा है तो आधार कार्ड दिया होगा, पैन कार्ड दिया होगा। वैसा मैंने माहिती का अधिकार निकाला है। माहिती के अधिकार के अंदर मुझे पूरी जानकारी मिली है, वहाँ पर ऐसा कोई चीज़ जोड़ी नहीं गई है। सिर्फ एक 7 नंबर का फॉर्म जोड़ करके नाम उड़ाया गया, ऐसा कहीं होता नहीं है। आपको कब पता चला ये कि लिस्ट से आपका नाम गायब है? जब ये लोग सर्वे करने के लिए निकलते हैं, नगर पालिका का सर्वे करने के लिए, मुमरा टैक्स के डिपार्टमेंट के लोग जब सर्वे करने के लिए निकलते हैं तो वो बाउंड्री के लिए वो यादी उठाते हैं। तो जैसे ही पहली यादी उन्होंने उठाई तो उसमें उन्होंने देखा, तो मुझे इत्तला वहाँ पर हो गई कि मेरा नाम नहीं है। तो मैंने हरकत में आ गया और मैंने सूचना की। तो अभी इलेक्शन कमीशन से आप क्या पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि आपका नाम दोबारा आए? ऑब्जेक्शंस का दौर चालू है और ऑब्जेक्शन मैंने ले लिए हैं। उन्होंने कहा है आपका नाम आ जाए। संपर्क किया आपने? मैंने सभी लोगों से, यहाँ से लेके बम्बई से लेके पूरे लोगों से संपर्क किया है। इलेक्शन कमीशन को मैंने ऑब्जेक्शंस के लेटर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसे जो मसले होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं, और वो अब उनसे मेरी सभी अधिकारियों से गुजारिश है कि जो गलती आपने की है उसको सुधारने का सही मौका है, अब उसको सुधार लीजिए।